सुरक्षा चूक की जांच के लिए पीएम कोर्ट ने 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है और मौजूदा सभी जांच कमेटियों पर रोक लगा दी है। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा होंगी कमेटी की प्रमुख, साथ में होंगे एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजी और पंजाब के एडीजीपी, जो अब इस जांच कमेटी में होंगे और आगे जांच को बढ़ाएंगे। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की प्रमुख होंगी। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के बाद कोर्ट ने 4 सदस्यों की ये कमेटी का गठन कर दिया है। जो मौजूदा जांच कमेटियां थी जिसको लेकर केंद्र सरकार और साथ ही पंजाब सरकार संतुष्ट नहीं थी, वो जांच कमेटियां अब जांच में शामिल नहीं होंगी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, डिटेल में विस्तार से बताइए, कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा जब सुनवाई हुई जांच कमेटी को लेकर और इंदु मल्होत्रा का चयन किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ आदेश जारी करना था और आदेश में, विस्तृत आदेश में कोर्ट ने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस 4 सदस्यीय जांच कमेटी की अगुवाई करेंगी। ये कहा गया है कि जांच समिति अर्लीस्ट पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करेगी। अन्य सदस्यों में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह तय कर दिया था, इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे, डायरेक्टर जनरल एनआईए के होंगे, इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल होंगे और पंजाब पुलिस के एडिशनल डीजीपी सुरक्षा, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से ये कह दिया गया है कि वो अब तक जितने भी दस्तावेज और सबूत उनके पास इकट्ठा उन्होंने किए हैं, वो सारे इस जांच कमेटी के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सुपुर्द कर दें। और कमेटी से कहा गया है कि जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र इस मामले में जांच शुरू करें और जितनी जल्दी हो सके इसकी रिपोर्ट दें। रिपोर्ट के बारे में यह कहा गया है कि सबसे पहले तो कमेटी ये जांच करेगी कि आखिर सुरक्षा में गुफक का कारण क्या था, किस वजह से हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, प्रधानमंत्री जैसे इंपॉर्टेंट संस्थान, उनकी सुरक्षा को लेकर अब तक अपनाए जा रही प्रक्रिया में कहां ऐसी और मजबूती करने की जरूरत है जिससे भविष्य में इस तरह के गुफक ना हो। उन सारे तो उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की कुछ गाइडलाइन भी आएगी कि आखिर सुरक्षा को और कैसे अभेद्य और मजबूत बनाया जाए, इस पर भी एक रिपोर्ट में जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब जो कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो जांच को अलग नई दिशा के साथ उसकी जांच शुरू होगी। पीएम की सुरक्षा चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। सत्येंद्र भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सत्येंद्र, यानी देखिए अभी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसमें कि ये कमेटी जो है वो कितने दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन ये कहा गया कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखा जाए। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब ये पूरा मामला हुआ उसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट मांगी और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है 2 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाए। इसके तुरंत बाद पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह की गिल की अगुवाई में एक कमेटी बना दी और उसके बाद देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम उस स्पॉट पर पहुंची और वहां पर उसने पूछताछ शुरू कर दी। दूसरी तरफ एनआईए की टीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से वो सारे डॉक्यूमेंट भी ले लिए। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने दलील रखी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ हमारे अधिकारियों को, हमारे आईपीएस अधिकारियों जिसमें 7 अधिकारी शामिल है, इसके अलावा पंजाब सरकार ने 24 अन्य पुलिस अधिकारियों का हवाला दिया कि इनके साथ सरकार ना, केंद्र सरकार ना सिर्फ पूछताछ कर रही है बल्कि इनको शो कॉज नोटिस भेजा गया है और उस नोटिस में साफ साफ ये लिखा है कि आपके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, क्यों ना दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और कहा कि जब एक तरफ आप हमारे पास आए हैं, दूसरी तरफ जब हमने रोक लगा दी है सारी जांच पर, उसके बावजूद आप नोटिस भेज रहे हैं, तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सारी जितनी भी जांच चल रही थी उनको रोक लगाई और रोक लगाने के बाद आज 4 सदस्यीय कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अभी इसमें समय सीमा तय नहीं हुई है, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं समयबद्ध तरीके से ही जांच में होना चाहिए था। इससे पहले की जो पंजाब सरकार की कमेटी थी उसने 3 दिन का वक्त लिया था और जो गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। तो कुल मिलाकर एक तरफ इस पर संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, जांच पड़ताल की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ
ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों से पहले जिस तरह की राजनीति पंजाब में इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई है, उसमें सत्ता पक्ष और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि पंजाब के जो विपक्षी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा सवालिया निशान फिलहाल मौजूदा कांग्रेस और चन्नी सरकार पर लगाए जा रहे हैं।